हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI मिशन पर। आज मैं आपको सरकारी वैकेंसियाँ किस तरह देखी जाती हैं, किस साइट पर देखी जाती है, कहाँ देखना एकदम उचित है, तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। तो आपको देखिए मेरी मोबाइल स्क्रीन पे गूगल शो कर रहा होगा। गूगल को मैं ओपन करती हूँ और मैं यहाँ टाइप करूँगी सरकारी रिजल्ट। तो देखिए मैंने पहले से भी सर्च किया है, इसलिए ऊपर मेरा दिखा रहा है, बट मैं एक बार फिर से लिखूँगी। तो मैंने लिखा सरकारी रिजल्ट और मैं सरकारी रिजल्ट क्लिक कर रही हूँ। अब सर्च करने के बाद मेरे सामने ये विंडो ओपन होकर आया है जिस पे लिखा है www.sarkariresult.com। तो अब मैं देखिए इसको फर्स्ट वाले को क्लिक कर रही हूँ। फिर से देखिए एक विंडो ओपन होकर आएगा जिसमें आपको तमाम चीज़ें दिख रही हैं। तमाम चीज़ें क्या, मेरा कहने का मीन्स है कि तमाम चीज़ों के बारे में दिख रहा है। तो ये देखिए तमाम कुछ नहीं है, रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, लेटेस्ट जॉब है। तो हमारी जो सारी वैकेंसियाँ गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं वो सारी हमें सरकारी रिजल्ट पर मिल सकती हैं। इसके और भी हैं साइट, जैसे ये सरकारी नौकरी हो गया, इस पर भी आप जाके मिल सकता है। उसके बाद रोज़गार रिजल्ट पर भी हमको ये सारी वैकेंसियाँ देखने को मिल जाती है। बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सबसे बेस्ट सरकारी रिजल्ट पर ही लगता है कि वैकेंसी मुझे सही दिखती हैं। तो ठीक है, तो क्या है कि इसमें आपको फेक नहीं मिलेगा पहली चीज़। और तो देखिए लेटेस्ट जॉब दिख रहा है। लेटेस्ट जॉब का आप में वही होगा जैसे कि इंटेलिजेंट ब्यूरो का है। तो ये इंटेलिजेंट ब्यूरो का हाल में ही आया हुआ है। तो आपको इसके नीचे जो भी दिख रहा है वो एक एक दिन की डेट पीछे होंगी या फिर 5 दिन 10 दिन ऐसे करके आया। जो सबसे ऊपर है ये आपका हाल का ही है। उसके बगल में आपको एडमिट कार्ड दिख रहा है। एडमिट कार्ड का आपका यही है कि आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया उसका एग्ज़ाम देने से पहले एडमिट कार्ड आता है, तो उसके बगल ही आपको एडमिट कार्ड का शो कर रहा है। उसके बगल में आपको रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट हमारा तब आता है जब हम एग्ज़ाम भी दे दिए होते हैं और उसके बाद हमको आंसर की भी मिल जाता है। उसके बाद जो उसका लेट फाइनल वो होता है कट ऑफ बन के आता है, उसमें हमारा रिजल्ट शो करता है। तो रिजल्ट में देखिए आपको ये दिखा रहा होगा NTA UGC नेट रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों ने कि फॉर्म फिलअप किया होगा, पेपर दिया होगा, वो सब अपना देख सकते हैं कि उनका नाम आया कि नहीं आया रिजल्ट में। ठीक है, रिजल्ट के नीचे ही हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट जॉब के नीचे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमको मिल जाएगा आंसर की, सिलेबस, एडमिशन। मैं आपको इन सब के बारे में क्या समझाऊंगी। आंसर की हमारी क्या है, जो हमारा रिजल्ट से पहले आता है, और साथ ही जो हम फॉर्म फिलअप करे होते हैं, एग्ज़ाम दिए होते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद ही हमारा आंसर की आता है। आंसर की में हम अपने किए हुए प्रश्न को मैच करा सकते हैं या फिर मैंने जो किया उसको देख सकते हैं। और भी जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो सबके आंसर हमको मिल जाते हैं आंसर की में। तो रिजल्ट आने से पहले आंसर की आता है किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, और उसके बगल में आपको सिलेबस दिया है। सिलेबस आपका क्या आता है, जब आपकी वैकेंसी आती है वैकेंसी के साथ ही आपको सिलेबस दिया होता है। बट कभी कभी क्या होता है उसमें नहीं भी दिया होता है, तो अलग से भी सिलेबस का आता है। जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है तो उसके पहले ये सिलेबस का आता है कि आप अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें। ठीक है, उसके बगल ये आपको एडमिशन दिया। एडमिशन भी आपका गवर्नमेंट का ही है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे आपको क्या कहते हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को LLB करना है, तो इन सब का आपका कॉलेज का एडमिशन के लिए है। ठीक है, इसमें आपको देखिए दिया भी हुआ है UP NEET UG का। फिर उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी होता है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है ये। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में आप समझ सकते हो, देखो जैसे इसमें दिया UP SSSC पेट। तो UP SSSC पेट का एग्ज़ाम कब हुआ था, फर्स्ट एग्ज़ाम इसका 2021 में हुआ था। तो जिन बच्चों ने दिया था उन सब का यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है और ये जो पहला आपको दिख रहा है UP SSSC पेट, यहाँ जाके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं किसी दिन आपको डाउनलोड करके भी दिखा दूँगी। उसके बगल में इम्पॉर्टेंट आपका जैसे अभी एडमिशन हुआ है लोगों का, जैसे ग्रेजुएशन में हुआ है, किसी ने और भी कहीं लिया, तो उन सब के लिए देखो UP स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म। तो मैं UP से बिलोंग करती हूँ, इसलिए ये UP का स्कॉलरशिप फॉर्म दिखा रहा है। जो भी जिस स्टेट से रहता है उसका वो अपडेट होता रहता है। ठीक है, फिर आपका SSC ऑनलाइन, जो SSC करना चाहता है, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर की बता दिया, सिलेबस बता दिया, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बता दिया, इंपॉर्टेंट बता दिया, एडमिशन भी बता दिया। तो मैं अब आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें गवर्नमेंट वैकेंसी देखनी होगी तो हमें कहाँ किस साइट पे आना होगा। तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बता दिया कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद सरकारी रिजल्ट टाइप करिए और फिर उसे सर्च में डाल दीजिए। फिर देखिए आपके सामने जो भी विंडो ओपन होता है उसके बाद उसमें आप अपना देख सकते हैं। और मैंने आपको ये इसलिए बताया और इसलिए मैं सिखाना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सब क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हम इंटर पास कर लिए होते हैं। मान चलिए इंटर में बच्चे बहुत कम फॉर्म फिलअप करते हैं बट एक्साइटेड होते हैं, उससे ग्रेजुएशन भी करते होते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली कि हम खुद से ना सर्च करके और अब तो जो मतलब
क्या कहते हैं, जितने भी यंग बॉय एंड गर्ल हैं वो सब स्मार्टफ़ोन यूज करते हैं, ठीक है। और हर कोई यूज करता है, बट मैं एक स्टूडेंट को प्रॉपर बताना चाहती थी। तो जो भी लोग स्मार्टफ़ोन यूज करते हैं सबके मोबाइल में नेट होता है, बट वो क्या होता है कि कभी कभी हम जानते हुए भी सर्च नहीं कर पाते, क्योंकि हमको आइडिया नहीं होता किस तरह क्या देखना है। उसके बाद हम किसी शॉप में जाते हैं, बोलते हैं, मतलब शॉप में क्या, साइबर कैफ़े पे, तो कि मुझे ये फॉर्म भरवाना है, तो वो अपने मन से, अगर हम ये चीज़ सीख लेते हैं तो हमको अपने मन से फॉर्म भरना आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे कोई एक फॉर्म ओपन करके किसी एक लिंक पे, जैसे यूपी मेट्रो वेल, इसको मैं क्लिक करती हूँ। देखिए, अब हमें इसके बारे में अगर जानना है तो हमें उस लिंक को क्लिक करना होगा जो कि उस पर दिया था, ठीक। तो मैं देखो इस पर क्लिक की थी, यूपी मेट्रो का। ये देखिए आपको नेम ऑफ पोस्ट दिखा रहा है, फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके नीचे ही आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपका क्या क्या रहेगा, कब ये फॉर्म स्टार्ट हुआ तो एप्लीकेशन बिगिन में पता चल जाएगा, अब कब इसका लास्ट डेट है ये आपको बगल में दिखा। फिर आपका फीस पेमेंट बता रहा है, एग्ज़ाम डेट बता रहा है, साथ ही आपको एडमिट कार्ड की भी डेट दे रहा है। उसके बगल में आपको कितना इसमें चार्ज लगेगा ये सब आपका बता रहा है कैटेगरी वाइज। साथ ही आपको एज बता रहा है, कितने एज वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके नीचे आपको पोस्ट नेम बता रहा है, फिर टोटल पोस्ट बता रहा है। साथ में आपका राइट साइड है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे BA BTech हो गया, उसके बाद आपका डिप्लोमा वालों के लिए हो गया। साथ ही अब आप और नीचे आएंगे तो यहाँ आपको जो सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स है, इस लिंक्स में आपको दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन, हाउ टू फिल फॉर्म। तो मैंने आपको जो बताया कि आप अपना फॉर्म खुद भर सकें, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन एम था। तो देखिए, अप्लाई ऑनलाइन में आप डायरेक्ट इस पर क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसके नीचे हाउ टू फिल फॉर्म, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है कि वो किस तरह भरें, इसके लिए वो इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप फिर फॉर्म फिलअप करिए। उसके नीचे है डाउनलोड नोटिफिकेशन। मैं आप सभी से ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि आप कोई भी अगर वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, आपने देखा, तो सबसे पहले आप उसका नोटिफिकेशन पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है, उसने क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, क्या आपके पास अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद ही आप कोई भी फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि अगर आप स्वयं से पढ़े रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन तो आपको आसान रहेगा उस फॉर्म को फिलअप करते हुए। साथ ही अगर आप किसी और से भी बोलते हैं कि मेरा फॉर्म फिलअप कर दीजिए, अपने बड़े भाई से या फिर बड़ी सिस्टर से, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं किसी शॉप पर जाके जो उसकी लैपटॉप लेके बैठा है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि अगर आप नोटिफिकेशन किसी भी फॉर्म को भरने से पहले ज़रूर पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ ही आपको और सब चीज़ें दिया हुआ है। और इसकी देखिए, मैंने आपसे कहा ना, एक होता है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी यूपी मेट्रो ऑफिशियल वेबसाइट, इसको भी आप डायरेक्ट क्लिक करके आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये मेरा न्यू चैनल है जो कि मैं स्पेशल ITI वाले बच्चों को, ITI बच्चे के लिए बनाई हूँ, बट मैं और भी बच्चों को जो भी ITI कर रहे हैं या फिर और भी होंगे, ग्रेजुएशन के हैं, इंटर के पास हैं, कोई भी, तो मैं ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बना रही हूँ, बस क्योंकि मुझे नॉलेज देना है बच्चों को। और अगर आप भी कोई नई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेरा चैनल एकदम नया है और आप सब इस वीडियो को भरपूर तरह से समझ चुके होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से